देवगढ़ किला के गेट पे हैं। इस गेट से यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके माध्यम से बताते हैं कि यहाँ से नागपुर दिखता था और पूरा छिंदवाड़ा जिला का यहाँ से इसने अभी भी अपने आप छोड़ दिया दिखता था। तो यहाँ बताते हैं कि 800 कुआं 900 बावली हैगी। वास्तविक में हमें देखने पर मिल रहा है। ये सामने हमारा मोती टाँका है और रानी टाँका है और राजा टाँका हाथी का जो है ये क्षेत्र है। ये सब पर जो देवगढ़ किला का नक्शा पर पूरे आजू बाजू इस पहाड़ के पूरे किला में टाँका बनी हुई है और टाँकाएँ बनी हैं, किलाएँ बनी हैं। तो हमें वास्तविक में लग रहा है कि साबिती सही है। गोंडवाना जो धरोहर है तो वो अभी तक है, क्योंकि इस गोंडवाना भूभाग के मूल निवासी हैं तो वे आदिवासी हैं और जल और जंगल जमीन के जो मालिक थे तो वो आदिवासी थे। और आदिवासियों के साथ में जो शोषण हुआ है तो सबसे पहले तो इन लोगों ने, जो मनु आदि लोगों ने, सबसे पहले राजाओं को मारा गया। और इस गोंडवाना में जो अच्छे अच्छे लोग थे, वैज्ञानिक लोग थे, ज्ञानी लोग थे कि जो समाज के संगठन कर सकें और समाज को बचा सकें, उनको षड्यंत्र रचकर उनको मारा गया। और आदिवासियों के साथ में कई प्रकार की शोषण हुई, आदिवासी को लूटपाट किया गया, कई जागीरों को लूटी गई, कई जागीरों को में जागीरदार थे उनमें उनको गुलाम बनाया गया, उनको बंदी बनाकर कई को जंगल में मार दिए, कुआं में मार दिए, कई को कहीं का स्टैंड करवा दिए। ऐसे हमारे साथ में शोषण हुआ। आज भी हमारे साथ आदिवासी के साथ में शोषण हो रहा है। शिक्षा से शोषण हो रहा है, संस्कार से शोषण हो रहा है, धर्म से शोषण हो रहा है। जो हमारे आदिवासी जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके साथ में शोषण हो रहा है। और जो हमारे जो शिक्षित लोग हैं तो वे आज भी उन्हीं के गुलाम हैं, क्योंकि अभी देश आज़ाद हुआ है लेकिन आज़ाद देश नहीं हुआ आदिवासी के लिए। आज आदिवासी के लिए आज भी देश गुलाम है। क्यों गुलाम है कि आज आदिवासी के लिए देश आज़ाद होता तो पूरा आदिवासी को आरक्षण मिलता। आरक्षण अभी भी आदिवासी को नहीं मिला है। आज भी 7.5% जो आरक्षण है आदिवासी के लिए, तो अभी भी आदिवासी 1% में है और बाकी पूरे 6.5% जो आरक्षण है तो वो दूसरे की झोली में है। तो हमें देखने पर मिल रहा है कि पहले से ही आदिवासी के साथ में षड्यंत्र रची गई, तो अभी भी हमको वही हाल है। तो मैं सभी आदिवासियों को, कोयावंशी सगाजनों से गुजारिश करता हूँ कि सक्षम बने आप लोग और शिक्षित बने, पढ़ लिख कर आप लोग वकील बने। ऐसे हम सभी नौजवानों से और सभी लड़का लड़कियों से मेरा निवेदन है कि आप शिक्षित बने, संस्कार पाएँ, अच्छे संस्कार पाएँ और हमारी जो धरोहर है उसको यूट्यूब के माध्यम से गढ़वाल किला जो भी जहाँ घूमने जाते हैं तो उनको संस्कार दें और यूट्यूब के माध्यम से जानकारी दें कि वास्तविक में हम लोग की राज थी और राज सत्ता थी, हमारी गढ़ किला थी, जल और जंगल जमीन हमारा था। और हम लोगों ने कि जो हमारे पुरखाल शक्ति थे, राजा महाराजों ने सोने चांदी के सिक्का चलाए और इसे राजा महाराजों ने इस गोंडवाना भूभाग में 1750 बरस राज किया। एक जाई 1750 बरस राज किया है और सोने चांदी के सिक्के चलाए।
इस देश के आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे एसटी को, सभी से मेरा निवेदन है कि आपकी हक अधिकार जल और जंगल के लिए और आपकी जो संविधान की लड़ाई है उनके लिए आप लोग लड़ें। मांग करें कि आप लोगों ने हमारी क्यों दबा कर रखा है शासन और प्रशासन है, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने और देश के सत्ताधारी लोगों ने। हम लोगों को शोषण हो रहा है, हम लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, संस्कार नहीं मिल रहा है, हमको विकास की ओर ले जाकर हमको विनाश करने की योजना इस देश की सरकार और इस भारत सरकार हमारे पीछे लगी हुई है। आज भी हम लोगों को जल और जंगल से भगाया जा रहा है, हमारा जमीन छीना जा रहा है, हमारा जंगल छीना जा रहा है, हमारी धर्म को छीना जा रहा है, हमारे देव और ठाना को छीना जा रहा है, जबकि हम प्रकृतिवादी, हम प्रकृति को पूजा करने वाले, हम प्रकृति को मानने वाले, हम प्रकृति को बचाने वाले, हम प्रकृति के माध्यम से चलने वाले। आज भी देश के अंदर पहला जो व्यक्ति है, वो पहला समाज जो प्रकृति की पूजा कर रहा था वो आदिवासी है, और प्रकृति को जो बचा रहा था वो आदिवासी है, और जल और जंगल को बचा रहा है तो वो आदिवासी है। और जिस दिन आदिवासी जंगल को नहीं बचाएगा और जिस दिन प्रकृति को पूजा नहीं करेगा, ये देश पूरा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और इसे आदिवासी लोगों ने यहाँ पर जो जमीन बनाया है, पेड़ पौधा काट कर आदिवासी ने बनाए, कुआं बावली आदिवासी ने बनाए, और यहाँ की रोड सड़क आदिवासी ने बनाए, और यहाँ के जो कार्य करते थे तो आदिवासी लोग करते थे। लेकिन हमारे बीच में मनुवादी आने से हमारा षड्यंत्र रचकर उनके देवी देवता आ गए, उनके राजा महाराजा आ गए, और उनके सारे सिस्टम यहाँ पर कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। आज हमारे लोग भोले भाले, हमको स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं मिलते थे, शूद्र कहकर हम लोगों को स्कूल में जाते थे हमारे पुरखा लोग, उनको दूर बैठाया करते थे, उनका पानी छिया नहीं करते थे। आज हम लोग उन चीज़ों से आज हम वंचित रहे, स्कूल से अनपढ़ रहे हम लोग, स्कूल में हम लोगों को भर्ती नहीं करते थे, हमको स्कूल में दूर बैठाया करते थे। ये हमारे साथ में शोषण हुआ, ये हमारे साथ में गलत हरकत की गई। आज हम वो गलत हरकत खातिर हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। तो मेरे सभी नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि अब तो सक्षम बन जाओ और अब सोच लो, विचार लो, और आप लोग अब इसको विचार करके और सभी लोग अब हमको देश के लिए और समाज के लिए और हक और अधिकार के लिए हमें आना पड़ेगा और लड़ाई करना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा। और मैं सभी से मेरा निवेदन है कि 2020 में कि जो 20 में के बाद 21 आ रहा है, 21 में जो जनगणना होने वाली है, जनगणना में हमारा धर्म कोड नहीं था। अब धर्म कोड नहीं था, हमको 7 नंबर में हमारा धर्म कोड लिखवाना है। सभी से मेरा आदिवासी भाइयों से मेरा निवेदन है, भील हो, बिलाला हो, चाहे भारतीय समाज हो, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आदिवासी हो, सभी से मेरा निवेदन है कि 7 नंबर में आप लोग सारना धर्म लिखवाएं, या फिर आप आदिवासी तो आदिवासी धर्म लिखवाएं, या गोंडी। मैं तो हमको सभी लोगों को गोंडी धर्म लिखवाना हमको उचित है, और हमारी भाषा गोंडी लिखवाना है। हमें हिंदू नहीं हो सकते, हम देश के मूल निवासी हो सकते हैं, क्योंकि माँ के गोद से पैदा हुई कोया वंशी कहलाते हैं। लेकिन हम लोगों को इस देश की मानववादी सरकार और आरएच की सरकार और ब्राह्मणवादी लोगों ने हम लोगों को हिंदू बनाया, जबकि कोई इतिहास में हिंदू शब्द है ही नहीं है। हम हिंदू हो ही नहीं सकते, हम तो कोया वंशी कहलाने वाले मूल निवासी, क्योंकि गोंडवाना भूभाग के मूल निवासी स्वपुत्र हैं। वो सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जनगणना में 21 की आप लोग जो भी कर्मचारी आए, उन कर्मचारियों से आप लोग पूछें कि आप जो कच्ची पेन आती है उससे ना लिखवाएं, चेक करें पक्की पेन से लिखवाएं, या नहीं लिख रहा तो उसको बोल कर लिखवाएं कि फर्श से लिख, हमारे धर्म लिख गोंडी, भाषा गोंडी। और वो पूछेंगे कि आप कौन से देवी देवता को मान रहे हैं, तो आप लोग प्रकृति धर्म बता दीजिए, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ऐसे बता दीजिए। और आप लोग
क्या मानते हैं तो गोंडी बता दीजिए। और आप लोग मंदिर मस्जिद नहीं बताना है, हम किसके पूजा करते हैं? जल और जंगल और जमीन और कुआं के, नदी और नाला जो कभी मरते ही नहीं, जो जीवित है, जो हमको प्रकृति देता है, रहन सहन की शक्ति देता है, उसकी हम लोग पूजा करने वाले ऐसे संदेश दें। सभी सगा भाइयों से मेरा निवेदन है और सभी को गुजारिश है कि ये यूट्यूब के माध्यम से सभी को जानकारी दें कि गोंडी धर्म का प्रचार करें, भाषा गोंडी और प्रकृति की प्रचार करें और गोंडवाना राजपाट की प्रचार करें। जय सवार साथियों, सभी को सेवा जोहार होए। जय जोहार, जय फड़ापें, जय गोंडवाना। सेवा सेवा धर्मंत्री दादा ना, धर्मंत्री दादा ना, समाजता जाटवा राजाता, सेवा देवगढ़ की धरती दायिता, देवगढ़ की चंडी दायिता। जय आदिवासी, जय आदिवासी, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, अमर रहे, अमर रहे, आदिवासी एकता, अमर रहे, अमर रहे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।